हिंदू धर्म में 3 देवों को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, जिन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है। पहले ब्रह्मा जी, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है। दूसरे विष्णु जी, जो इस सृष्टि के पालन करता है। और तीसरे महेश यानी महादेव, जो इस सृष्टि के विनाशक है। पर हमारे पुराणों में भगवान विष्णु की कहानियाँ एक अलग ही स्थान रखती है, एक अलग ही महत्व रखती है। भगवान विष्णु न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के अंतर्गत आते हैं, बल्कि उनसे जुड़ी कथाएं गहरे समुद्र के समान हैं, जिनमें अनगिनत रहस्य छिपे हैं। और आज हम भगवान विष्णु से जुड़े इन्हीं कथाओं के बारे में बात करेंगे। गहरा नीला रंग, चेहरे पर शांति से भरी मुस्कान, 4 भुजाएं, एक में सुदर्शन चक्र जो न्याय और धर्म का प्रतीक होता है और दर्शाता है कि भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी कर सकते हैं। दूसरे में पंचजन्य शंख जो यश और विजय का प्रतीक है। तीसरे में पद्म कमल जो उनकी पवित्रता को दर्शाता है। और चौथे में है कौमोदक गदा जो उनकी शक्ति का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि शेष नाग पर विराजे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के बनाए सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि जगत के पालनकर्ता विष्णु जी का जन्म कैसे हुआ था? जी हाँ, वैसे तो कहा जाता है कि भगवान यानी जो अजन्मा है, अमर है और अप्रकट्य है। लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में हर भगवान के जन्म से जुड़ी कथाएं हैं और भगवान विष्णु के जन्म की कथा उन्हीं कथाओं का हिस्सा है। अलग अलग पुराणों में भगवान विष्णु के जन्म को लेकर कई अलग अलग कथाएं हैं। शिव पुराण के अनुसार विष्णु जी का जन्म भगवान सदाशिव और देवी पराशक्ति से हुआ था। जब एक बार भगवान सदाशिव और देवी पराशक्ति साथ बैठे थे, तब उन्हें ये ख्याल आया था कि उन्हें एक दिव्य पुरुष की आवश्यकता है जो उनके अलावा इस संसार का ध्यान रख सके। तब देवी पराशक्ति ने उनके बात से सहमति जाहिर की थी, जिसके बाद ही भगवान सदाशिव ने अपने दाएं अंग पर अमृत मलकर भगवान विष्णु को उत्पन्न किया था। वहीं अगर हम बात करें श्रीमद् देवी भागवत पुराण की, तो उसमें हमें पता चलता है कि भगवान विष्णु देवी दुर्गा से प्रकट हुए थे। और सिर्फ विष्णु ही नहीं, बल्कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी और शिव जी भी माता दुर्गा से ही प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु को नारायण भी कहा जाता है। विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में विष्णु जी को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इन पुराणों के मुताबिक ब्रह्मा जी, जिन्होंने संसार की रचना की है, उनकी उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि से निकले कमल से हुई थी और वो उसी कमल में विराजते हैं। और यही वजह है कि विष्णु जी को नारायण कहा जाता है। नर यानी मानव और अयन यानी पात्र, जिसमें सभी मानव वास करते हैं। हमारे पुराणों की माने तो जब जब धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लिया है। और भगवान विष्णु के सभी अवतारों के पीछे कुछ न कुछ रहस्य और मकसद छिपा है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार विष्णु जी ने इस धरती पर 24 अवतार लिए हैं, जिसमें से 10 अवतारों को विशेष माना गया है और उसे दशावतार कहा जाता है, जिसमें से पहला अवतार था मत्स्य अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने प्रलय से ठीक पहले एक मत्स्य का अवतार लेकर हयग्रीव नामक राक्षस से सभी वेदों की रक्षा की थी। दूसरा अवतार था कूर्मा अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय एक कछुए का रूप लेकर मंदार पर्वत का बोझ अपने पीठ पर उठाया था। भगवान विष्णु का ये अवतार आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। फिर आता है विष्णु जी का तीसरा अवतार, वराह अवतार। जब हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र के तल में खींच लिया था, तब विष्णु जी ब्रह्मा जी के नाक से एक वराह के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका मुख सुअर का था और शरीर मनुष्य का। इस रूप में उन्होंने हिरण्याक्ष को पराजित कर पृथ्वी को ढूंढा था। चौथा अवतार था नरसिम्हा अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने आधा सिंह और आधा नर का रूप लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप ने जब अपने पुत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, तब भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का संहार कर कर अपने भक्त की रक्षा की। फिर आता है 5वां अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने एक बौने का रूप लिया था
जिसे वामन देव अवतार कहा जाता है। कथाओं के अनुसार जब महाबली नामक एक राक्षस ने कई युद्धों के बाद स्वर्ग और धरती को जीत लिया था, तब भगवान विष्णु वामन देव के अवतार में आए थे और उन्होंने बलि से अपने 3 कदम के जितना ज़मीन मांगा था। और जब बलि ने उनकी ये मांग स्वीकार कर ली, तब वामन देव ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया था कि उनके पहले कदम में पूरी पृथ्वी, दूसरे कदम में पूरा स्वर्ग लोक समा गया था। जिसके बाद उन्होंने बलि से अपना तीसरा कदम रखने की जगह मांगी थी और तब बलि ने अपना सर आगे कर वामन देव को वहां अपने कदम रखने को कहा था। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने इस रूप में स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक को बचाया था। भगवान विष्णु का छठा अवतार था भगवान परशुराम का अवतार। इस अवतार का उद्देश्य पृथ्वी को पापी, विनाशकारी और अधर्मिक राजाओं से मुक्त करना था, जिन्होंने शासक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन ना करते हुए अपने क्षत्रिय होने का फायदा उठाया था। माना जाता है कि भगवान विष्णु के अन्य अवतारों के विपरीत परशुराम अभी भी पृथ्वी पर निवास करते हैं, क्योंकि हिंदू पुराणों में कहीं भी उनके मृत्यु के बारे में नहीं लिखा गया है। 7वां अवतार वो अवतार था जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, राम अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने लंका के राजा रावण का वध कर अपनी पत्नी माँ सीता को उनके कैद से मुक्त किया था। भगवान विष्णु का ये अवतार हमें यह दर्शाता है कि एक मर्यादित जीवन कैसे जीते हैं, और यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। अब आता है 8वां अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर कंस नामक राक्षस का वध किया था। साथ ही महाभारत के युद्ध को सफल करवाकर आर्यवर्त में धर्म की पुनः स्थापना की थी। श्री कृष्ण अवतार में ही भगवान विष्णु ने गीता का ज्ञान दिया था, जिसमें मानव जीवन को जीने का सही तरीका बताया गया है। उनका ये अवतार ये दर्शाता है कि धर्म के लिए कभी कभी शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु का राम अवतार हमें मर्यादा में रहना सिखाता है, और वहीं उनका कृष्ण अवतार हमें दूसरों को मर्यादा में रखना सिखाता है। अब भगवान विष्णु का 9वां अवतार था गौतम बुद्ध का अवतार, जो इस पृथ्वी के उन लोगों के लिए था जो वैदिक ज्ञान को नकारते थे। ऐसा माना जाता है कि ये अवतार लोगों को वैदिक ज्ञान का सही मतलब बताने के लिए भगवान विष्णु ने दिया था। 10वां अवतार है कल्कि अवतार। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार अब कलयुग के अंत में इस पृथ्वी पर जन्म लेगा और इस पृथ्वी को अधर्म और अन्याय से मुक्त कर इस पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करेगा। तो ये थी भगवान विष्णु के 10 अवतार की कहानियाँ। हालांकि ये कहानियाँ हमने आपको बिल्कुल ब्रीफ में समझाया है। अगर आप इन कहानियों के डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कई लोगों का ये भी मानना है कि विष्णु जी के ये सभी अवतार, पानी में मत्स्य अवतार से लेकर बुद्धा अवतार तक, ये सब इस पृथ्वी पर जानवर से लेकर मनुष्य तक का सफ़र दर्शाता है, यानी ह्यूमन इवोल्यूशन शो करता है। वैसे तो विष्णु जी और उनके अलग अलग अवतारों को समर्पित इस पूरी पृथ्वी में अनेकों मंदिर है, पर इन सब में 4 धाम ऐसे हैं जिनका हिंदू धर्म में काफ़ी गहरा महत्व है। इस 4 धाम यात्रा को तीर्थ यात्रा भी कहते हैं और माना जाता है कि हर हिंदू को मृत्यु से पहले ये यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। पर ये 4 धाम यात्रा लोगों के लिए आसान नहीं होती। ये चारों धाम एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में है। उत्तर में बद्रीनाथ है तो दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी है तो पश्चिम में द्वारका। पर ऐसा कहा जाता है कि इस तीर्थ यात्रा में आने वाली हर परेशानी आपको भगवान और मोक्ष के और करीब ले जाती है। ऐसी मान्यता है कि इन चारों धामों में स्वयं भगवान विष्णु वास करते हैं। वो रामेश्वरम में स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन ग्रहण करते हैं और आखिर में द्वारका में रासलीला करते हैं। और जो इन चारों धामों की यात्रा पूरा करता है उसे स्वयं भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाती है। तो ये थे भगवान विष्णु से जुड़े कुछ अनसुने और अद्भुत कथाएं, जिससे हमें ये पता लगता है कि भगवान विष्णु, उनसे जुड़ी कथाएं और उनकी लीला अनंत और अपरंपार हैं। अगर आप भगवान विष्णु से जुड़ी और कथाएं सुनना और उनकी लीला को समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।